भगवान के वचनों के अनुसार हम कह रहे हैं, भगवान के वचनों के अनुसार कि एक बार जो मेरी शरण में हो जाता है उसकी दुर्गति नहीं होती। अपिचेत सुदूरा सारो भजते माम अनन्य भाग साधु ने समझ। यदि हमारा ये लक्ष्य बन जाए कि जीवन की शाम को भगवान मिल जाएंगे, जीवन की शाम होते होते हमें भगवान मिल जाएंगे, तो हमारा प्रयास रहेगा ओवर टाइम भी कि हम कैसे भगवान को प्राप्त करें, रात दिन भजन में लगने। कि हमारे समाज को आवश्यकता है आज बूढ़ों की सेवा की। कई ऐसे हमने बूढ़े देखे जिनको घर से निकाल दिया गया है और एक पैसा नहीं और चलने लायक नहीं है। बहुत उनको भगवान की तरह सेवा करनी चाहिए। बूढ़ों को आशीर्वाद जानते हो, भगवान का आशीर्वाद होता है, क्योंकि असमर्थ होते बूढ़े, माता पिता की सेवा करना। मैं किसी भी स्थिति में निराश उदास हताश नहीं हो सकता हूं। मैं हर कोशिश करूंगा, बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे जैसे हमारे स्वभाव में हारना नहीं है, बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए पर मतलब स्वभाव में नहीं। प्रभु के गले पड़ जाओ, तुम्हें तो उद्धार करना ही पड़ेगा। हमारा आपका रिश्ता पक्का। अगर हम पापी हैं तो आप पतित पावन हो, हम दीन हैं तो आप दीन अनाथ हो, हम भिखारी हैं तो आप सबसे बड़े दाता हो, हम अनाथ हैं तो आप अनाथों के नाथ हो। कोई भी संबंध मानो सरकार हमारा आपका तो है ही है। अपने इस देश के स्वतंत्र, अभी स्वतंत्र नहीं, इस देश के गुलाम हुआ, मन के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, काम के गुलाम, क्रोध के गुलाम, लोभ के गुलाम, मोह के, अहंकार के गुलाम है कि नहीं? आप देखो, विचार करो। ये भी हो सकता है स्वस्थ शरीर का वो चले जाए और बीमार का वो बने रहे वर्षों, ये भी उनका खेल। हमको डॉक्टर ने कहा था कि बहुत वो 2.5 साल 5 साल जियोगे आप, और आपकी किडनी ऐसे खराब हो गई। 18 साल उनको हो गए, डॉक्टर पता नहीं है कि नहीं। हाँ, हमारी बात समझ। अधर्म की कमाई से अपने संतान को या संतति को सुख प्रदान नहीं किया जा सकता, इसलिए कभी अधर्म की कमाई की तरफ हाथ मत उठाना। धर्म से जो तुम्हें हमारी सरकार देती है वेतन, उसी से इसका पालन पोषण, उसी से इसकी पढ़ाई करना। जितना मंत्र जपोगे, जितना नाम जप करोगे, सत्संग सुनोगे, एक नशा चढ़ेगा भगवान का और वो आपको घसीटेगा, आपके मन को, आपकी इंद्रियों को भगवान के। अगर एक बार भावना में भगवान आ गए, फिर कभी मन छोड़ेगा नहीं प्रभु को, ध्यान रखना।